वेलकम बैक टू माई चैनल हेल्थी एपिसोड। हाउ आर यू ऑल? आई होप सबका बढ़िया चल रहा होगा। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव स्पोकन विद यू guys, but finally I am again, like I have come up again with a new video for you guys during this quarantine period. Excuse me for this pimple. And as you can also notice that I have recently washed my hair, like last night itself, so they are really very smooth, as you can see. I didn't had much shampoo or conditioner. I just wash it with a plain shampoo and tada, it's here. ओके सो अभी तो मैं कहीं बाहर भी नहीं जा रही हूँ एज सच। हाँ, लेकिन वेजिटेबल्स ग्रोसरीज लाने के लिए जाना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है सिंस आई डोंट स्टे विद माई फैमिली। मी एंड माई हस्बैंड स्टेज हियर, और जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, ट्रस्ट मी गाइस, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 ही शॉप्स चालू रहती है। उसी 2 घंटों में मुझे सब्जियाँ भी लेनी पड़ती है, राशन भी लेना पड़ता है, दूध ब्रेड जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए सामान ज़रूरी है वो सारे लेने पड़ते हैं। आई डोंट नो ये पिम्पल कब और कहाँ से आ गया। आई एम सीरियसली वंडरिंग इट माई सेल्फ। जो मेरे बहुत सारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता ही होगा कि आई डोंट गेट इजीली पिम्पल्स एज सच। अगर एक आध दो आ गया तो आ गया, बट आई हैव अ वेरी बैड हैबिट, मुझे बहुत ही गंदी आदत है। अच्छा, यही पे वीडियो पॉज कीजिए और वो सारे लोग कमेंट कीजिए जिन्हें मेरी तरह गंदी आदत है, अगर कुछ पिम्पल या कुछ आ गया तो उसे प्रिक करने की। यस गाइज, मैंने भी उसे प्रिक कर दिया निडल के साथ, और ये देखिए उसका क्या हो गया। लाइट का इशू है या हियर, नहीं कैप्चर नहीं कर पा रहा, पता नहीं कैमरा को क्या हो गया है। एनीवेज, तो ये उसका थोड़ा सा दाग पड़ चुका है। लाइक कल ये बहुत ज़्यादा था, लाइक उसमें से ब्लीडिंग भी हुई, जहाँ नहीं चाहिए था वहाँ प्रिक कर दिया, जहाँ से होना चाहिए था वहाँ पे तो कर नहीं पाई। सो ब्लीडिंग तो हो गई, सूजन भी आ गई, लाल भी हो गया, ऊपर से अभी पेनफुल भी हो गया था। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईजी टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप ये जो पिम्पल है वो गायब कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, यस, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट दाग लग जाता है। आई वॉज ऑल्सो स्कैरी, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो स्कैर्ड राइट नाउ कि इसका दाग लगेगा क्या नहीं, बट आई एम थिंकिंग नो, क्योंकि मेरा जितना भी सालों का एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू द पिम्पल, आई थिंक इट माइट वर्क। आज मैंने और उसमें 2-3 नए टिप्स और ट्रिक्स ट्राई किए हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे भी मुझे पिम्पल आया था, यहाँ बहुत पेंट हो गया है। एज यू कैन सी, यू नो हाउ इट्स वेरी इजी एंड सिंपल ट्रिक। सबसे पहली बात, ट्राई कीजिए कि जिससे भी पहले पिंपल आए, बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं पिंपल्स की, सो मुझे तो ब्लाइंड पिंपल मेजोरिटी आते हैं, आए तो भी उससे आप हाथ ही न लगाए। जब जैसे आना हो तब आने दे, जब जाना हो तब जाने दे, लेकिन एज यूजुअल लड़कियों की एक गंदी आदत रहती है, अगर कुछ भी फेस पे ऐसे बस उसे हाथ लगा दो। अगर आपने इनकेस हाथ लगाया तो प्लीज़ 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 वॉश योर हैंड्स थोरोली। आपकी जो नेल्स है कट होने चाहिए, उसको सैनिटाइज कीजिए, हैंड वॉश कीजिए। आई डोंट केयर, जस्ट वॉश देम थोरोली बिफोर टचिंग दिस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर रिएक्शन हो सकता है तो वहाँ पे खड्डा भी पड़ सकता है। येस गाइज, मुझे याद है मेरे कॉलेज के दिनों में मैंने एक बार किया था, और यहाँ पे 2 मेरे से डार्क डार्क ऐसे ब्लड क्लॉट्स ही हो चुके थे, और वहाँ पे मैं बैंडेज लगा के एक दिन गई थी, और मैंने कॉलेज में ये बहाना बनाया था कि मैं गिर गई हूँ। अगर कोई आप लोग जो मुझे कॉलेज से जानते होंगे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, कोई मेरे फ्रेंड्स होंगे, तो उन्हें ये याद होगा कि मैं ये बैंडेज लगा के आई थी, जो राउंड बैंडेजेस पहले आते थे। एक ही दिन मैं कॉलेज गई, उसके बाद मैंने मिनिमम 1 वीक में छुट्टी पे चली गई थी, बीमार हुई है भूल के। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाथ मत लगाइए, और अगर हाथ लगा भी दिया तो प्लीज़ उससे हैंड वॉश करके ही हाथ लगाइएगा। प्लीज़, जो भी आप आपका इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हो, सर्जिकल इक्विपमेंट एज से, बट जोक्स अपार्ट, जो भी आप नीडल से, सेफ्टी पिन से, वॉट एवर शिट विच यू आर यूजिंग ऑन दैट पिम्पल, उसे भी सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो साफ़ सुथरा ही हो। ओके सर, लीव दिस थिंग्स अपार्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो पिम्पल को अगर आपने प्रिक कर दिया, लाइक उसे ऐसे ऐसे मत दबाओ, ऐसे ऐसे कॉटन लीजिए, कॉटन से जस्ट ऐसे दबाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है नथिंग इज गोना कम आउट ऑफ दैट, लीव इट फॉर गॉड से, डोंट टच इट। और उसे दबाते मत बैठिए, दबाते मत बैठिए, लेट इट रेस्ट फॉर अ डे और 2 एंड देन अगेन यू कैन ट्राई। सी, गंदा करने से अच्छा है थोड़ा सब्र रखिए। क्वारंटीन में आप सब घर पे ही रहोगे। आई एम 100% श्योर कोई तो अपडेट पर जान ही रहोगे कि आपको तैयार होना है, अच्छा दिखना है, ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट राइट। तो कोई गाय जल्दी बाजी मत कीजिए, आराम से टेक योर टाइम एट योर ओन पेस। जब सही मौका हो तभी करना है आपको वार। यस गाइस, अगर आपने उसे फोड़ दिया और बाई चांस ब्लड ब्लीडिंग निकल गई, या फिर पस था जो आपने क्लीन कर लिया, सबसे बेस्ट होगा कि अगर आपके पास डिटॉल होगा
तो उसे डेटॉल से क्लीन कर दीजिए। ट्रस्ट में गाइस कोई जलता वलता कुछ नहीं है, उससे अच्छा जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो भी रहेगा वो मर जाएगा। जिन्हें डेटॉल यूज़ नहीं करना है वो एलोवेरा से क्लेंस कर सकते हैं। और एक बार आपका क्लेंस हो गया, उस प्रॉपरली आप फेस वॉश कीजिए ठंडे पानी से, एक आइस क्यूब लीजिए कपड़े के अंदर और उससे आइसिंग कीजिए अपने फेस को जहाँ पे भी आपने हाथ लगाया रहेगा। एक बार वो भी चीज़ हो गई तो उसे थोड़ा सा शांत रखिएगा, 2-3 घंटे के लिए उसको शांत रहने दीजिए आप। और इवेंचुअली लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप उस पर एलोवेरा जेल लगा दीजिए। ओके, एलोवेरा जेल सबको ही पता है उसमें क्या सारे बेनिफिट्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। अभी वो सारा बता के मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगी और ना ही आपको इरिटेट करना चाहूँगी। सॉरी, मेरा पता नहीं हाथ बार बार ऐसे क्यों जा रहा है। आई एम फीलिंग लाइक मेरे बाल ऐसे नो, बट यही अच्छा है, ऑलरेडी गर्मी है, सॉरी। तो फिर हाँ, एलोवेरा रख के उसे छोड़ दीजिए, हल्का सा जलेगा आपको, बट इन लॉन्गर रन ट्रस्ट में गाइस वो ठंडा हो जाएगा। जिनके पास एलोवेरा जेल नहीं है प्लांट का वो पतंजलि का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कल रात को ही यूज़ किया है। कल अगर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करी तो आपको पता चलता है कि ये जो महाशय है वो बहुत ही बड़े थे और मोटे से जाड़े से एकदम डार्क कलर के थे। बट ट्रस्ट मी गाइज, आई एम नॉट लाइंग व्हेन आई एम सेइंग दिस। अभी के टाइम पे ये बहुत 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 कम है, सी बहुत कम है। एंड एलोवेरा जेल आपको नहीं लगाना है तो आप हल्दी भी लगा सकते हो। हल्दी पाउडर को पानी में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, उसके बाद लगाइए। बट हल्दी का प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो स्टेन छोड़ जाता है, ये तो है ही, लेकिन बेनिफिट्स भी है जैसे एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल जो भी है वो क्लियर कर देता है। शिट, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। एक बार आपका पिंपल ड्राई अप हो गया ना, उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा हार्ड स्किन का, जो गिरने के बाद में यू कैन गेट अ न्यू स्किन अगेन, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। लेकिन हल्दी लगाते वक्त बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर हल्दी घर पे बनी ना हो, बाजार की रहेगी तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि पता नहीं वो एक्चुअली हल्दी है क्या है। सो जो भी है, इन दोनों के अलावा जिन्हें कोई क्रीम यूज़ करना रहेगा, एक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं आप। मैं एक नाम सजेस्ट करूँगी यहाँ पे, फुसी बेट। येस गाइस, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था जब मैं कॉलेज के टाइम पे थी, मुझे बहुत असर हुआ इस क्रीम का। बट रिसेंटली आई डोंट नो, द क्रीम हैज़ स्टॉप वर्किंग फॉर मी। बट हाँ, 6 मंथ्स का ब्रेक भी हो गया है, मैंने वो क्रीम लगाया नहीं है। I'm going to give it a try. You can also try it and let me know your experiences regarding the pimples in the comment section. So ये थे मेरे 3 ट्रिक्स जिससे आप मेरे जैसे ये पिंपल जैसे आया है उसका टेक केयर कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। वैसे तो मैं ट्राई करूँगी कि डेली वीडियो अपडेट दे ही दूँ आपको रिलेटेड टू माई पिंपल, लाइक उसका मैनेज कैसे हो रहा है, दाग छोड़ रहा है क्या नहीं, क्योंकि मुझे भी फ्रैंकली पता नहीं है कि वो दाग छोड़ेगा क्या नहीं है। सो माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड बिकॉज एज सच पिंपल्स आते नहीं है, बट एक बार पिंपल्स आ गए तो वही टाइम पे आपको उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि वो और स्प्रेड ना हो। और अगर जिसको पिंपल्स आता भी रहेगा, सी अभी पिंपल्स तो बहुत वजह से आते हैं, लाइक जेनेटिकल होता है, जिनका जेनेटिकल नहीं हो हार्मोनल होता है, जिनका हार्मोनल नहीं हो उनका बैक्टीरियल होता है। सो आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो उस हिसाब से हर एक का एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। नेवरदलेस द बॉटम लाइन इज के गंदी हाथों से छेड़खानी मत कीजिए। अगर छेड़खानी कर दी हो तो उसको क्लेंस कीजिए। एक बार क्लेंस कर दिया हो, लेट इट रेस्ट भाई, थोड़ा आदत लगा लो, उंगलियों को कंट्रोल कर लो। क्या होना है, पिंपल है, मौसम की तरह आएगा जाएगा आएगा जाएगा। अगर आपने ये उंगली कर दी जैसे मैंने कर दिया, ट्रस्ट मी गाइस, इट टेक्स टाइम। लास्ट टाइम मैंने एक बार हाथ लगाया था, उसको 2 महीने लग गए थे वो डार्कनेस हटने के लिए, न्यू स्किन आने के लिए। सो ये था मेरा एक वीडियो आपके साथ रूबरू होने का। प्लीज़ आप इन टिप्स को ट्रिक्स को ट्राई कीजिए घर पे बैठे, अपनी स्किन का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, वाटर इंटेक अच्छा रखिए। गर्मी का मौसम है, आम थोड़े कम ही खाइए, उससे गर्मी बढ़ती है। अदरवाइज आप बॉडी को जितना ठंडा रख सको उतना ठंडा रखिए और प्लीज़ स्टे एट होम। मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। टिल देन बाय, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट whatever the information I have shared with you guys, or if you have anything to you which you feel like sharing it to me, you can share the information so that all my subscribers can experience it, or also they can let others know as well what's going on in their life. I'll be coming again live very soon. Till then, bye.